अस्सलाम वालेकुम। जी, शाम का टाइम है तो मौसम अब बेहतर है, बहुत अच्छा है, फ्रेश है। वो गर्मी जो थी वो तो अब नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की सभी ने। तो अब इस मौसम में दिल चाहता है कि इंसान थोड़ी देर बाहर बैठे, शाम को गार्डन में बैठे। लेकिन हर मौसम के फ़ायदे भी हैं और कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अब मसला ये है कि जब गार्डन में आएँ, बाहर बैठें, तो साथ ही मच्छर आ जाते हैं। अब मच्छरों का क्या हल है? एक तो ये है कि हम कोई स्प्रे करें, कॉइल जलाएं जो कि केमिकल्स वाली होती है, उसकी स्मेल भी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती है कॉइल से, या वो केमिकल स्प्रेज वगैरह जो हैं उनसे गला ख़राब हो जाता है। इस तरह के हर शख्स जो है उन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, उनके साइड इफ़ेक्ट्स अपने हैं। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें सोची कि अब ये हम जिनसे मच्छरों से निजात पा सकते हैं कि बाहर गार्डन में बैठें तो उसको एंजॉय भी करें, ना कि मच्छरों से ही लड़ते रहें। तो आज हम इस बात को लेके चलते हैं कि हम अपने गार्डन में जब बैठें तो किस तरह से मच्छरों से निजात पा सकते हैं। ज़ाहिर है ग्रीनरी होती है, हरियाली है, सरसब्ज़ पौधे हैं, पानी भी उनमें लग रहा होता है। तो फिर ऐसा क्या करें कि मच्छर ना आए वहाँ पे और सुकून से हमें बैठना जो है वो हम इंजॉय करें। तो इसमें कुछ हमारे गार्डन में इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि मच्छर जो हैं पसंद नहीं करते। मच्छर जो है उनकी स्मेल, उनकी फ्रेगरेंस जो सी है उसको बर्दाश्त नहीं करते। सबसे पहला जो प्लांट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है लेमन। जो सिट्रस की स्मेल है, ये मॉस्किटोज़ और मक्खियाँ, मच्छर जो हैं इसको पसंद नहीं करते। तो अगर आपके गार्डन में लेमन लगा है, लेमन ट्री है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर मच्छर नहीं आएंगे। जहाँ पे लेमन ट्री लगा होगा, लेमन की या सिट्रस की फैमिली से कोई भी पौधा लगा है, किन्नू बाज़ लोगों ने लगाए होते हैं, ग्रेप्स लगाए होते हैं, तो वहाँ पे फिर मच्छर नहीं आते। तो ये बहुत अच्छा है। मेरे तो गार्डन में ये लेमन का बहुत प्यारा दरख्त है और आप ये देखिए कितने खूबसूरत हरे भरे से, और कुछ पीले भी हैं लेमन, येलो भी हो रहे हैं, तो ये लगे हैं तो इसकी खुशबू फैली रहती है। तो इससे जो मच्छर वगैरह हैं वो नहीं आते। तो अगर किसी के गार्डन में ये नहीं है तो वो लेमन ग्रास, उसका अल्टरनेटिव रख सकते हैं। लेमन ग्रास गमले में लगा के रख लें, उसकी भी स्मेल जो सी होती है सिट्रस वाली स्मेल ही होती है, तो उसकी वजह से भी फिर मच्छर वहाँ पे नहीं आते। अच्छा, इसके बाद है दूसरा प्लांट है मरवा। ये वैसे तो मैंने इसकी कटिंग की है, मैं इसको 2-3 स्टेप्स में इसकी प्लांट की वो शेप बनाना चाह रही हूँ। और ये मरवा प्लांट ये मैंने छोटे पॉट्स में भी लगाया हुआ है। इसकी खुशबू भीनी भीनी सी हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन मच्छरों को पसंद नहीं है। तो वो जहाँ पर जिस गार्डन में मरवा प्लांट लगा होता है और साथ में बेज़ल, न्याज़बो, जिसे न्याज़बो भी कहते हैं, बेज़ल कहते हैं, ये प्लांट लगा हो, उस गार्डन में भी मच्छर आना पसंद नहीं करते। उन्हें इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखिए, ये भी साथ में मरवा प्लांट है, ये मैंने छोटे प्लांटर में लगाया हुआ है। इनकी जो खुशबू है मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे भी मच्छर नहीं आते और मक्खियाँ मच्छरों से उस गार्डन में मतलब वो गार्डन बिल्कुल फ्री होते हैं। वहाँ पे अगर आएंगे भी तो वो बस वहाँ से भाग जाएंगे। इसके साथ ही जो चौथा प्लांट है वो है मिंट। ये देखें, पुदीने का जो प्लांट है, जहाँ पुदीने की हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, इसकी जो खुशबू है वो भी मच्छर बर्दाश्त नहीं करते। जिस गार्डन में मिंट लगा होगा वहाँ मच्छर नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो बस वहाँ से जल्दी भाग जाएंगे। और इसी फैमिली का एक और है प्लांट मेंथोल, जो कि हम
ये देखिए मेरे पास अब थोड़ा सा ये ख़राब हो रहा है मौसम की वजह से, सीज़नल चेंज की वजह से, लेकिन ये मेंथोल की जो खुशबू है ये भी मॉस्किटोज़ को पसंद नहीं होती। तो ये वो प्लांट्स हैं जिन्हें आप अपने गार्डन में ज़रूर रखें। और अब एक नया प्लांट आजकल मैरीगोल्ड जो फ्लावर है, ये नर्सरीज़ में और हर जगह इनकी लगाई जा रही है। जो सीडलिंग्स हैं, क्योंकि अब मैरीगोल्ड का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मैरीगोल्ड भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। उसकी पत्तियां ड्राई करके तो आप रख सकते हैं। और जब आप वो खुश्क पत्तियां जलाएंगे, उनको थोड़े से कोयले सुलगा लें और उसमें फेंक दें, तो वो उसका जो धुआं है वो भी मच्छरों को पसंद नहीं होता। ये देखिए, ये भी मैंने पुदीने के कुछ पत्ते काफ़ी मैंने सुखा के घर में किचन में रखा होता है, तो ये हम इस तरह कोयलों में डालते रहें, ये कोयले जल लें तो उनका जो धुआं है वो आपके गार्डन में फैल जाएगा। और ये इस तरह से फिर ये देखें, ये धुआं इसका निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी, इसका जो धुआं है ये भी मच्छरों को, मॉस्किटोज़ को बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे आप लें, थोड़े से मिंट के ड्राई किए लीव्स लें और उनको जलते हुए कोयलों में फेंक दें, तो और वो रख लें आप गार्डन में किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। ये देखें, इस तरह रखते जाएं तो इसका जो धुआं फैल जाएगा ये आपके गार्डन में, और ये इसकी जो स्मेल है ये भी मॉस्किटोज़ को पसंद नहीं है। इसी तरह बे लीव्स हैं, ये जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, पुलाव वगैरह में, कौरमे में डालते हैं, तो ये भी आप ड्राई लीव्स हर किचन में अवेलेबल होते हैं। तो इनको भी आप इस तरह कोयलों में थोड़े से कोयले जला के अपने गार्डन में रख लें, तो उनके अंदर आप इसको डाल दें, तो ये भी, इसका जो धुआं है ये देखें, जब ये जलेंगे तो ये भी मॉस्किटोज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हल्का हल्का ये इनका जो स्मेल है ये आपके गार्डन में फैली रहेगी। और ये देखें, ये लीव्स जो हैं जलना शुरू हो गए, आपको हल्का सा धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा। ये लीव्स जो हैं जल रहे हैं। तो ये जो इसका धुआं है ये भी मच्छर पसंद नहीं करते हैं। तो ये आप इसको, बे लीव्स जो हैं ये थोड़े से जला के रख लें, तो आपके गार्डन में मच्छर गायब हो जाएंगे फ़ौरन ही। तो इसी तरह से फिर ये नीम के पत्ते हैं, खुश्क करके रख लें। मेरे पास खुश्क पत्ते नहीं थे, तो ये मैंने ग्रीन रखे हैं, या इनको क्रश करके इनका स्प्रे कर लें, या फिर ज़्यादा बेहतर तो यही है कि इनके ड्राई लीव्स आपके पास हों नीम के, और उनको आप जो है कोयले थोड़े से जला के उसमें अपने गार्डन में रख लें, तो वो आप, उसका जो धुआं है नीम के पत्तों का, उससे भी जो मच्छर हैं वो भाग जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास लेमन ग्रास है ड्राइड, ये भी आप जला सकते हैं। अगर आपके पास ग्रीन लेमन ग्रास नहीं है तो आप इस तरह कोयलों में डालते रहें, थोड़े थोड़े बाहर बैठे रहें, साथ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गपशप करें, और उसका जो धुआं है वो मच्छरों को भगा देगा। और आप सुकून से अपने गार्डन की पुरफ़ज़ा जो हरियाली है और फ्रेगरेंस है और जो फ्रेशनेस है उसको आप इंजॉय कर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ और स्पाइसेस हैं, जिस तरह ये सिनेमन है, सिनेमन को भी आप जला सकते हैं। इसके एसेंशियल ऑयल्स भी मिलते हैं, या तो आप कोयलों में एसेंशियल ऑयल डालते रहें और उसकी स्मेल से भी मच्छर चले जाते हैं, या फिर सिनेमन का पाउडर बना लें। वो भी मैंने देखा है कि कोयलों में अगर आप थोड़ा सा फेंक दें तो उससे भी आपके जो गार्डन से मच्छर भाग जाते हैं। इसके साथ ही ये क्लोव्स हैं, लौंग, ये भी आप जला सकते हैं। इसका पाउडर बना के थोड़े से आप कोयलों में इसका फेंक दें, तो वो भी, इसकी जो स्मेल है उसकी वजह से जो मच्छर हैं वो चले जाते हैं। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जिनसे हम अपने गार्डन की को हम जो है मच्छरों से, ये देखें अब इसका धुआं निकल रहा है, तो ये जो इसकी स्मेल है ये मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, फ़ौरन चले जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये देखें बेसल लीव्स,
वैसे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं न्याज़ बो के, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोयलों में डाल सकते हैं। रोज़मेरी के या तो आप एसेंशियल ऑयल ले लें। देखिए मैंने अभी लौंग इसमें फेंका है ना, तो इतनी ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही लौंग की। लेकिन ये सारे जब गार्डन में फैल जाएगा इसका धुआं, तो मच्छर और मक्खियाँ सब भाग जाएंगी। अच्छा, ये रोज़मेरी के लीव्स भी आप इसके अंदर कोयलों में जला सकते हैं, थोड़े से फेंक दें इसके अंदर, ऐसे इसमें डालते जाएं, तो वो उसका जो धुआं है वो मच्छरों को भगाने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। अच्छा, थाइम भी एक ऐसा पत्ता है, ऐसा प्लांट है कि उसके भी आप लीव्स को इस तरह कोयलों के अंदर फेंक दें, तो वो उसका धुआं आपके गार्डन, एक तो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, इनकी बड़ी अच्छी खुशबू है, लेकिन मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह आपके गार्डन में मच्छर और मक्खियों से आपको निजात मिल जाएगी, और आप अपने गार्डन पे, टेरेस पे बैठें, बाहर बैठें, इवन घर के अंदर भी अगर मच्छर हैं तो आप ये थोड़ी सी जो हमारी स्पाइसेस हैं इनको इस तरह आप जला के अंदर रख लें। पहले तो इसी तरह ही होता था, पुराने ज़माने में तो सब लोग इसी तरह की चीज़ें जलाते थे, धूनी उसको कहते थे, और अपने घर की जो एनवायरनमेंट है उसको वो करते रहते थे जरासीम से पाक। तो स्पेशली नीम के पत्ते, हरमल और मुशक काफूर तो चलें, लोग नहीं इतना उसकी खुशबू को पसंद नहीं करते, वो भी मक्खियों और मच्छरों को भगाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ सफ़ेदे का जो दरख्त होता है यूकलिप्टस, उसके पत्ते वो भी आप जला सकते हैं, थोड़े से वो जला के रख लें, तो भी मच्छरों और मक्खियों से आपको निजात मिल जाएगी। अगर वो नहीं है तो उसका ऑयल ले लें, या फिर ये विक्स है, ये थोड़ी सी आप निकाल के कोयलों पे डाल दें, तो इससे भी उसकी फ्रेगरेंस से मक्खियाँ, मच्छर और इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी स्मेल से तो वो चले जाते हैं दूर। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके अपने गार्डन में तो मक्खियों और मच्छरों से निजात पा सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे से आप पॉट्स में कोयले जला के कोनों मुख्तलिफ़ जगहों पे रख दें और उनमें ये चीज़ें डालते रहें, तो वो फिर आपके गार्डन को मच्छरों से पाक रखती हैं ये चीज़ें। ये देखें, तो वैसे तो ये फ्रेश जो हमारे प्लांट्स हैं, जैसे लीमू है और लेमन ग्रास है, मरवा है, बेज़ल है, न्याज़बो जिसे कहते हैं, मिंट है, मेंथोल है, रोज़मेरी है, और हमारे जो ये अब मैरीगोल्ड का सीज़न आ रहा है, ये तमाम प्लांट्स जो हैं ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास उनको मच्छरों को भगाने के लिए, ताकि हम अपने गार्डन में सुकून से बैठ सकें, चाय का कप पी सकें, गपशप कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करनी थी कि अब मौसम तकरीबन मुतदल सा है, नॉर्मल सा है, लेकिन मच्छरों का है, मच्छर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें सोचना होगा कि हम इन मच्छरों से कैसे अपने गार्डन को पाक रख सकते हैं, कैसे अपने सुकून से अपने गार्डन में बैठें मच्छरों से पाक पुरफ़ज़ा। जो आपने इतनी मेहनत की है अपने फ्लावर्स लगाने में, प्लांट्स को ग्रो करने में, तो उसको एंजॉय करना भी भाई आपका हक बनता है, ताकि आप सुकून से अपने गार्डन की एनवायरनमेंट को बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें। और ये तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं इनसे फिर हमें निजात मिल जाती है अगर हम ये, क्योंकि सारी हर्बल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें केमिकल बिल्कुल ज़ाहिर है कोई भी चीज़ केमिकल वाली नहीं है। आपके पास अगर ये लीव्स नहीं है तो कोशिश करें, मिल जाते हैं लीव्स भी, तो एक मरतबा इंसान माइंड बना ले तो फिर वो चीज़ें इंसान इकट्ठी कर ही लेता है। और वरना फिर मार्केट में इनके तमाम के एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं, वो आप लेके तो कोयलों के ऊपर इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, या फिर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर लें। पानी से ज़्यादा मुझे ये कोयलों का ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें धुआं जो है वो पसंद नहीं होता इनको। मच्छर जो हैं वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते धुएं को। तो जहाँ पे धुआं होगा और ये हर्बल चीज़ें जल रही होंगी, ये देखिए,
तो वहाँ पे मच्छरों का कोई काम नहीं। वहाँ फिर हम बैठ के चाय का कप पिएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ गपशप करेंगे और अपने गार्डन की खूबसूरत जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करेंगे। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है आगे सब दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रायोरिटी दें, नेचर के करीब रहें। ये नेचुरल चीज़ें हैं जो सेहत बख्श हैं। ये तमाम जो मैंने हर्ब्स आपको बताई हैं, इनकी जो धुआं है, इनकी स्मेल वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आर्टिफिशियल और केमिकल्स जो हैं उनसे अपनी ज़िंदगी को पाक रखें, निकाल दें अपनी लाइफ से केमिकल वाली चीज़ें, बहुत डेंजरस हैं, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। सेहत है तो सब कुछ है। दुनिया का हर रंग अच्छा लगता है, सेहत के साथ ही अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का जो व्लॉग है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।